एक बार मुझे पढ़ी थी कहूँगा ये बात। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राम राम दाग राम राम, राधे राधे। अभिषेक पावचे, आशीष यादव राम राम, निशा गुड मॉर्निंग सर जी, अमन पंथी खुसरो, पलक गुड मॉर्निंग सर, राजकुमार, आयुष गोस्वामी। चलो आ जाओ सब लोग। आज हम लोग शुरुआत करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी स्पेशल। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। वाह, देखो नफीसा जग गई। सोमवती गुड मॉर्निंग सर। आज तो बड़े बड़े इंसान जग गए सारे। योगेश ग्वाला राधे राधे। चलो आजा फटाफट। तो पीडीएफ मिल गई सबको, जिसको ना मिली हो वो अपना व्हाट्सएप नंबर या अपनी मेल आईडी कमेंट में डाल दें, उसको मेल कर देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर एग्जाम में आते हैं। वो तो तुम्हें इनकी अहमियत अब समझ में आई है जब पीईटी में वो 20 नंबर के आने हैं। ठीक है, बस ये मान लो कि ये वैसे ही एकाएक हाईलाइट हो गए जैसे कोरोना काल में सैनिटाइजर हो गया था। ठीक है, पहले भी था वो, लेकिन लोग उसको इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन जैसे कोरोना काल आया समझ में आ गया। ये भी पहले महत्वपूर्ण था, एग्जाम में आते थे, लेकिन जैसे ही इनके नंबर 20 दिखे, भाई साहब ग्राफ 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 सर जी ग्राफ। तो ग्राफ 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 तहलका मचा दिया। चलो आज अब हम शुरुआत करते हैं। अच्छे से सुनना, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे देखते जाना। वैसे तो ग्राफ में कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, ग्राफ में कोई भी नई चीज है। हमने जितनी भी अर्थमेटिक पढ़ी है उन्हीं से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, या ये कहें कि थोड़ी जो अपनी रीजनिंग में पजल टाइप की नहीं बनती हैं, उन जैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी का मिश्रित रूप में लगा। जैसे तुम्हें परसेंटेज भी इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, औसत भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वाले सवाल होते हैं मोस्टली, कौन किससे अधिक है कम है इस टाइप से। ठीक है, अधिकतर दो चीज़ का यूज होता है, परसेंटेज का और औसत का। ठीक है, चलिए हम टाइप 1 की शुरुआत करते हैं। टाइप 1 पहला क्वेश्चन है, देखो अब ध्यान से अच्छे समझना। ठीक है, लिखा था नीचे दिए गए डाटा तालिका के आधार पर। हाँ, उसमें देखो तुमने देखा होगा सिलेबस में तालिका का विश्लेषण है, हमने आगे लिखा भी था। देखो दो प्रकार से होते जी, एक तो देखो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, और दूसरा है तालिका की व्याख्या और विश्लेषण। तो दोनों प्रकार के हैं। पहले आपको जो क्वेश्चन दिए देखो हमने तालिका वाले दिए हैं। ठीक है, जब तालिका वाले आप सॉल्व करना सीख जाएंगे तो देखो पीछे फिर ग्राफ के भी दिए हैं। ठीक है, फिर एक पाई चार्ट भी होता है। मतलब हमने 5 टाइप में तुम्हें सवाल इनको डिवाइडेशन कर दिया है, और लगभग अपन को 132 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, 132 क्वेश्चन में हम लोग लगभग सारे पोर्शन को कवर कर लेंगे जो कि ग्राफ से रिलेटिव है, और अपनी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आ जाओ। जैसे कि पहला सवाल था, ठीक, कि नीचे दिए गए डाटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। जैसे अभी जो हम तुम्हें बता रहे हैं, जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन के अंतर्गत ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं।
अभी शुरुआत में तुम्हारी एक क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 3 4 5 तक आते हैं, ऐसे होते हैं ये दिखता है, ठीक है। तो पहले तुम्हें छोटे छोटे सवालों से हम ठीक समझाते हैं। जय भी पहले दिन से रोगा, बताओ। अरे मारकर भैया तुम्हें क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जी है, यहाँ पे लिखे हैं बॉयज, ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं गर्ल्स, इनकी संख्या 35, ठीक, इनकी संख्या 60, इनकी संख्या 40 और इनकी संख्या 40। सवाल यह है, विद्यार्थियों में लड़कियों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय को चुना। ठीक है, दो चीजें ध्यान देना, सवाल पूरे देंगे। विद्यार्थी बोला इन्होंने, क्या बोला, विद्यार्थी, विद्यार्थी में गर्ल्स बॉयज दोनों आते हैं, विद्यार्थी में गर्ल्स बॉयज दोनों आ जाते हैं। तो इनका कहना है कि विद्यार्थियों में लड़कियों का परसेंटेज कितना है जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय चुना। तो अब देखेंगे इंजीनियरिंग विषय किन्होंने चुना। ठीक है, इंजीनियरिंग विषय है वो विद्यार्थी की बात की जाए कि कितने विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग विषय को चुना था, तो 40 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, मतलब 80 विद्यार्थी कह रहा है जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय को चुना। विद्यार्थी की बात करें हम कि कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय को चुना था, तो 40 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। इस प्रकार से 80 स्टूडेंट या 80 विद्यार्थी कहलाए जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय को चुना। ठीक है, दाऊ बुक कब ले जाएं। अरे बताया नहीं था, कहाँ थे भाई तुम अभी तक, आ जाओ। तो 80 विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग विषय चुना, उन्होंने पूछा है कि लड़कियों का कितना परसेंट है, इन 80 में से कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय चुना, उनका प्रतिशत निकालना है। तो परसेंटेज किसका निकालना है, गर्ल्स का। हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा है, जिसका प्रतिशत निकालना होता है उनकी संख्या ऊपर और बटे में क्या आता हमेशा टोटल। विद्यार्थियों का कितना परसेंट, ठीक है, तो विद्यार्थी कितने हुए, 80 विद्यार्थी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय लिया, उनमें से 40 लड़कियां हैं। तो हमसे लड़कियों का परसेंटेज पूछा गया कि विद्यार्थी में लड़कियों का परसेंटेज बताओ जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय चुना, और प्रतिशत निकालना तो गुणा 100, 40 दूनी 80, 2 से काट दो, आंसर कितना आ गया, 50% गर्ल्स ने, ठीक है, विद्यार्थियों में से 50% गर्ल्स ने तुम्हारा इंजीनियरिंग विषय चुना। तो आज हम आए बुक लेने, मेरे पास नहीं है बुक सर, कुछ लोगों को क्लास नहीं दिख रही है। अब भाई क्या करें, चिंता नहीं करो, अभी बाद में देख लेना, परेशान ना हो, ठीक है। थोड़ी बहुत परेशानी चलती रहती है। जल्दी बताओ, पहला वाला क्वेश्चन एकदम डन है कि नहीं, किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी बताओ उसमें। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बताया, ऐसे ऐसे हम लोगों को जब एक बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें कई क्वेश्चन करना पड़ते हैं, तो पहले हम छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं कि आप समझ सको कि कैसे कैसे चीजें हमें सॉल्व करनी पड़ती हैं। द बुक कहाँ से है फिर, तो हमें यहाँ पे था इंजीनियरिंग लेने वाले विद्यार्थियों में से लड़कियों का परसेंट कितना है। तो इंजीनियर जो विषय लिए वो विद्यार्थी कितने हो गए, 80, लड़कियां कितनी हो गई, 40, लड़कियों का परसेंट पूछा है 40/80 गुणा 100। राम राम दाऊ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई कृष्णकांत, आ जाओ, गुड मॉर्निंग। चलिए अब जल्दी से दूसरा क्वेश्चन करें, दूसरा क्वेश्चन करो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करो और बताओगे हाँ सर आंसर आया कि नहीं आया। कोशिश की है तुम्हारे लिए, देखो यदि एक क्वेश्चन जैसा है वैसे कम से कम 2 क्वेश्चन रखे हैं कि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो सके। 2 और 3 डन, वेरी गुड। करो करो सब लोग करो, किसी को कहीं दिक्कत हो बताओ।
पीछे आंसर दिए हैं, चेक कर सकते हो। पलक सर क्वेश्चन बता दीजिए। पलक हमने तो पीडीएफ नहीं भेजी थी क्या? अब सोचो ग्राफ के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम कैसे लिखें बोर्ड पे, ये बताओ। ठीक है, चलो एक बार प्रयास करते हैं, क्यों वो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, लो देख लो एक बार ध्यान से। हमने रात में डाल तो दी थी, तुम जाने कहाँ रहते यार। दूसरा क्वेश्चन ये था, सेम मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, और यहाँ पर 70 है, ठीक है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 80 है, और यहाँ पर 40 है। वही बात पूछी गई है कि विद्यार्थियों में लड़कियों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय को चुना। अब कर दो फटाफट, ठीक है। सेकंड का 33.33%। मेरे भाई क्या कर रहे हो? सही है। सही है, सही सही सही, वेरी गुड। दूसरे का आएगा 33.33%। तीसरा कर लो जल्दी से। सर पीडीएफ तो हमारे पास भी नहीं है। चलो जल्दी से हमें व्हाट्सअप करना, हम तुम्हें पीडीएफ भेज रहे हैं। अरे हमारा मोबाइल है ही अंदर से। चलो मैं एक मैसेज कर दो, हम तुम्हें पीडीएफ भेज रहे हैं। हो गया सेकंड, थर्ड करो जल्दी। चलिए तीसरा डन सभी का। एक दीपलक तुम्हारी ये आ गई, और एक और किसी का, उसको भी भेज दिया, ठीक है। चलिए 25 आ गया थर्ड का। चलो अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 4 पे आते हैं। तो देखो जी, आपको 3 हमने सवाल एक से करा दिए, तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन पूछे हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम सवाल नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। एक तालिका बनी हुई है मद, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है वार्षिक खर्च, ठीक है, वार्षिक खर्च, और वो विकाय में है। वार्षिक खर्च लाखों में है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खर्चा नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं ये, ठीक है। वार्षिक खर्च काय में है? लाखों में है, ठीक है। वार्षिक खर्च लाखों में है। काय में? मद है पहले कच्चा माल, कच्चा माल,
कच्चा माल पे इन्होंने 12 लाख वार्षिक खर्च किए। श्रम मतलब लेबर कहलाता है, लेबर पे इन्होंने 8 लाख वार्षिक खर्च किए। किराया, किराए पर इन्होंने 6 लाख खर्च किए। ठीक है। ब्याज पर 2 लाख खर्च किए। ठीक है। और कर, कर पर मतलब टैक्स कहलाता है, 4 लाख खर्च किए। ऐसी तालिका एक दी हुई है। ठीक है। फिर कहा गया है, ध्यान से देखना अच्छे से, कि कच्चा माल और ब्याज कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। तो देखो हमने कि परसेंटेज औसत, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो पहले तो जब उन्होंने कुल खर्च देखा, हम पता लगाएं कि हमारा कुल खर्च कितना होगा। कुल खर्च बराबर, तो इनको जोड़ दो, 12 8 20 6 26 2 28 4 कितने हो गए, कुल खर्च 32 लाख हो गया। कुल खर्च 32 लाख हो गया। पूछा गया है कि कच्चा माल और ब्याज, दो चीजें कौन कौन, कच्चा माल और ब्याज, कच्चा माल और ब्याज कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। तो कच्चा माल 12 है और ब्याज 2 है, तो कितना हो गया जी 14 हो गया। और कुल खर्च कहाँ पे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, और गुणे 100। ठीक है। कच्चा माल और ब्याज कुल खर्च का कितने परसेंट है, कच्चा माल 12 है, ब्याज 2 है, ये 14 हो गए, कुल खर्च 32 है, गुणा 100 है। अब 16 कर दो, 2 से 7 बार, ठीक है, और 2 से 16 बार, 4 से 4 बार, और 4 से 25 बार, 25 का 7 में करेंगे 175 हो गए, और 4 का लगा दो भाग, 4 चौके 16, 4 तिया 12, देख लो फटाफट कहाँ 43 पॉइंट जा रहे हैं। ठीक है। तो 4 चौके 16, 4 दिया 12, कितने बजे, 3 4 सत्ते 28, 43.75 है आंसर, पॉइंट में नहीं है। तो इसको हम लगभग कहाँ पे ले जाएंगे, लगभग 44%, 43.75, मतलब 44 के पास में पहुंच गया। तो आंसर आएगा समथिंग 44। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 44 आ गया। सातवां बता दो, बता रहे। ठीक है। बस देखते चलो, आराम से करते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 43.75 आएगा, इसको हम 44। क्लास तो जिनको जो हैं सामने लाइव, उनको तो सबको बढ़िया देख रही, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ वीडियो क्वालिटी इन दो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो नहीं आ पाए, जो भटक रहे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। नहीं नहीं, क्या साफ नहीं दिख रहा है अभिषेक पटेल, क्यों भाई? सही है, अब सही है, मतलब पहले सही नहीं था, दिख रहा है। अच्छा अच्छा, फिर नहीं किस बात का बोला था अभिषेक पटेल, किस बात का नहीं बोला था? चलो जल्दी से, चौथा समझ में आ गया तो पांचवा करो और छठवां करो। सवाल को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ये नहीं कि हमने एक बता दिया था। सही, अच्छी चल रही है क्लास, चलो वेरी गुड, करो करो करो। हाँ जी, एवरेज है, एवरेज एवरेज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एवरेज है। अब है 57.14, राइट। पांचवें का आंसर 57.14 है। अभय का सही है, कृष्णकांत का भी सही है। देखो कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी होना चाहिए, यदि कैलकुलेशन सही नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है।
डन 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 6 7 3 डन है। ओके चलो 6 तक कर लो, 7 हम बता रहे। वेरी गुड नफीसा, 80 आ गया, वाह क्या बात है। अब लगा अच्छा, अब मामला एकदम दाऊ माध्य भी पढ़ा दो। अच्छा ठीक है, सब पढ़ा दे रहे, बस पढ़ते चलो तुम लोग, सब पढ़ाएंगे ठीक है। अब देखो बस पढ़ाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। एक बार में हम एक ही चीज़ तो बढ़िया पढ़ा सकते हैं। तुम ग्राफ खत्म कर लो, तो माध्य पढ़ा देंगे, माध्य का पढ़ा देंगे, बहुलक पढ़ा देंगे, बस आ गया। वेरी गुड, वैशाली साहू का आ गया, मतलब अब तो मामला सही है, कोई रोक ही नहीं सकता सवाल को। अब तो सवाल होगा। चले फिर 7वें पे आ जाओ। तो मैं चौथा किया था, 5वां 6वां बिल्कुल सेम है। देखो देख रहे तुम, बिल्कुल डिजिट चेंज होकर सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सवाल नंबर 7वां सवाल है, ध्यान से देखो सवाल को। 7वें सवाल का मतलब है कि निम्न तालिका में एक समाज के, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तालिका का पढ़ रहे हैं हम, तालिका का विश्लेषण और व्याख्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तालिका से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है घरों की संख्या, घरों की संख्या, ठीक है। जैसे 0 बच्चा है, ऐसे ऐसे 4 घर हैं, ऐसे 4 घर हैं जिनमें कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। फिर 1 बच्चा है, ऐसे घरों की संख्या 10 है, ऐसे घरों की संख्या 10 है। फिर 2 बच्चा है, ऐसे घरों की संख्या 19 है, और 3 बच्चा है, ऐसे घरों की संख्या 3 है। कुल मिलाकर सवाल जनसंख्या नीति का पालन कर रहा है, ठीक है। देखो 1 बच्चा और 2 बच्चा काफ़ी घरों में है, ठीक है, और 3 बच्चा बहुत ही कम है, पुराने वाले घर होंगे ये जिनमें है, ठीक है। तो इनका पूछना क्या है, सुनो ध्यान से। प्रत्येक घर में बच्चों की औसत संख्या, ध्यान देना अच्छे से। अब यार कोई बच्चा कह रहा सर माध्य पढ़ा दो, बस यहीं से शुरुआत होती है। प्रत्येक घर में बच्चों की, प्रत्येक घर में बच्चों की औसत संख्या, औसत संख्या, ठीक है। हमने पहले कहा था 2 चीज़ ध्यान करना है इन ग्राफ में, तो परसेंटेज औसत, 2 चीज़ सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रत्येक घर में बच्चों की औसत संख्या बताओ। तो जिन्होंने सामांतर माध्य जो है माध्य की बात कर रहे हैं, इस शब्द पर ध्यान दो। प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर का मतलब क्या होता है, एक घर। प्रत्येक घर का मतलब एक घर। और बताओ एक घर कैसे आएगा, एक घर की वैल्यू कैसे आएगी, जब टोटल में हम घरों की संख्या का भाग लाएंगे, बताओ तभी तो प्रत्येक घर का आएगा कि नहीं आएगा। सब जो कहीं 50 घर हैं, 50 घर में 150 बच्चा है, तो एक घर में कितने बच्चा हैं, उन 150 में 50 का भाग लाएं तभी तो एक घर का आएगा। तो इस लाइन से पता चलता है कि घरों की संख्या का भाग लगाना है। ध्यान सुनो भैया, प्रत्येक घर मतलब घरों की संख्या का भाग लगाना है। देखो आंसर के पीछे नहीं भागना, आंसर तो आ ही जाएंगे, लेकिन कल के दिन सवाल जब बदल जाते हैं तो तुम परेशान हो जाते हैं। तो पहली बात, प्रत्येक घर मतलब घरों की संख्या का भाग लगाना है। और बच्चों की औसत संख्या, बच्चों की औसत संख्या, तो औसत संख्या किन की निकालना है, बच्चों की। जिनका औसत निकालना उनको मानते हैं एक्स, ध्यान देना, जिनका औसत निकालना है उनको मानते हैं एक्स, और जिनसे भाग लगाना पड़ता है उनको मानते हैं एफ। ये हमारे सामांतर माध्य के सवाल है, जो उन्होंने कहा माध्य लगभग उसी का रूप है, भाषा बदल के आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो जब भी तुम्हारा सामांतर माध्य का ऐसा सवाल आ जाए कि एक संख्या एक्स की दी है, एक एफ की दी है, तो नेक्स्ट जो कॉलम बनता है वो बनता है एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। तो 2 चीजें तुम्हें सीखना है, किसको x माने हम और किसको f माने। तो ध्यान देना अच्छे से, जिनकी औसत संख्या पूछी जाती है
अच्छे ध्यान देना बात को। जिनकी औसत संख्या पूछी जाती है उनको x माना जाता है। और कह रहे प्रत्येक घर कैसे रंग लेगा बताओ, जब घरों की संख्या का भाग लगाते हैं और जिनका भाग लगाते हैं उनको f माना जाता है। समांतर माध्य में इसी वर्ड को बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारंबारता बोलते हैं। तो अगला कॉलम बनना है f इंटू एक्स, करो गुणा। 0 का 4 में 4 हो गया, 1 का 10 में, सॉरी 0 का 4 में 0 हो गया, 1 का 10 में 10 हो गया, 19 का 2 में 38 हो गया और 3 का 3 में 9 हो गया। ठीक, चलिए इनका हम टोटल लगाएंगे और इनका टोटल लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक घर मतलब घरों की संख्या का हमें भाग लगाना है। जैसी घरों का हमने टोटल लगाया 10, 20, 29, 30, 32 और 4 36। देखो ध्यान, सही लगा टोटल? 4, 3, 7, 9, 7, 16 सही लगा वैसे। ठीक है, 9, 8, 17 की 7 हासिल आई 1, तो कितना हुआ? 57 हुआ है। बस औसत संख्या बराबर, वैसे जब समांतर माध्य पढ़ोगे सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। क्या होता है? जिस चीज का टोटल लगाएं उसमें सिग्मा आ जाता है। सिग्मा हमेशा टोटल को दर्शाता है। तो सिग्मा एफ बराबर 36 हो गए और सिग्मा एफ एक्स बराबर 57 हो गए। तो जो औसत होता है या जो समांतर माध्य होता है, ठीक है, औसत गुणे संख्या बराबर योगफल, हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है अंकित तिवारी, बात तुम्हारी सही है। हमने तुम्हें जितना औसत पहले पढ़ा था, अब हम तो जब विस्तार से पढ़ाएंगे तो औसत या माध्य 3 प्रकार की श्रेणी निकाले जाते हैं। और हमारे नॉर्मल जो तुमने औसत पढ़े वो आज तक पढ़े हैं एक श्रेणी में, ये दूसरी प्रकार की श्रेणी में। अभी एक तीसरा और होता है जो वर्ग अंतराल में निकाले जाते हैं। तो पूरा हम विस्तार तब पढ़ाएंगे जब तक हम सांख्यिकी पढ़ाएंगे, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे कहलाती, उसमें सब बता देंगे। अभी छोटा सा एक सवाल है, उसको हम समझ लो कि जब भी डबल वन संख्या आए, प्रत्येक घर मतलब घरों की संख्या का भाग लगाना है, जिनका औसत निकालना है उनको x मानना है, गुणा कर दो और ये बनता है औसत संख्या बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान 36, सिग्मा एफ का मान 57, तो भाग लगा दो, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए, ओ उल्टा लगा दिया, उल्टा भागा। सिग्मा एफ एक्स बराबर 57 है, 36 है, 36 का 57 में भाग लगाइए, एक बार जाएगा 36 हो गए, 1 बचे, 2 बचे, 0.0 हो गए। ठीक है, 5 बार जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, जाएगा 6 छक 36, 6 3 18, 3 21 ज़्यादा हो जाएगी, 5 बार जाएगा, 5 छक का 30, 5 3 15, 3 18, 1.5 समथिंग। ऑप्शन देखो ध्यान से, 1.5 आ रहा है पहला ऑप्शन, 1.58। जरूरी नहीं आप पूरा भाग लगाए, यदि हमारा 1.5 एक से ज्यादा ऑप्शन आते तो हम पूरा भाग लगाते। जैसे ही हमने भाग लगाया तो हमारा आंसर 1.5 है। हमने ऑप्शन को देखा कि सर पहले ऑप्शन में 1.5 है और कहीं पे ही 1.5 नहीं है, बस आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, टिक करो, आपका आंसर आ गया। अब बताओ जल्दी, बात समझ में आई या ना आई? बोलो बोलो बोलो, बात क्लियर है कि नहीं है? दो चीजें हैं, प्रत्येक घर मतलब घरों की संख्या भाग लगाना है और जिनकी औसत संख्या निकालना है उसको x मानना है, बस इतनी सी बात है। सवाल डन। f इंटू एक्स बनाओ, आपका एक फल आ जाता है। हम्म, 1.4 नेक्स्ट का, वेरी गुड। 8वें का आंसर 1.4 सही है। 2 क्वेश्चन थे, ठीक। 1.4 डन, वेरी गुड।
आशीष यादव सही। कृष्णकांत कुशवाहा तुम्हारा भी सही। बस समझ लो एक बार अच्छे से, फिर किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं रहती है। चलें फिर आगे आ जाएं। 9 का 1600 आ रहा है, सही आ रहा शायद। हाँ अंकित तिवारी बिल्कुल सही गए हो तुम, 9 का बिल्कुल सही है। ठीक है, 9, 9 और 10 और 11 भी है, तीनों एक से हैं। ठीक है, चलो इसको मिटाएं। तुम लोग कहीं की आरती, कहीं से आरती की आवाज सुनाई दे रही है? बच्चा पार्टी कहीं से तुम लोगों की आरती सुनने की आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है? हाँ सर आ रही है। 1600 आ गया है। अच्छा शिवम यादव, चलो आ जाओ। सवाल नंबर 9 और 10 और 11 तीनों एक से हैं। चलो एक हम बताते हैं। तो चलो तुमने 9 कर ही लिया है, हम 10 में समझाते हैं, क्योंकि 10वें सवाल में थोड़ी मिस्टेक भी है। 9वां सवाल तुम लोगों ने कर ही लिया है और 10 हम समझा देंगे तो 9 भी हो जाएगा और 11 भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिन है, ठीक है, और दूसरे कॉलम में है दूरी, दूरी और दूरी काय में किलोमीटर में, दूरी काय में किलोमीटर में। जैसे मंडे है, ठीक है, मंडे को 5 किलोमीटर दौड़े, ठीक। ट्यूसडे, ट्यूसडे को 3 किलोमीटर। वेडनेसडे 3.5, 3.5, ठीक है। थर्सडे को 6, फ्राइडे को 2, सैटरडे को 3.5। ये बुक में मिस्टेक लिखा है, यहाँ बुक में देखो 23.55 कर दिया उन्होंने, पीछे का 5 काट दो, आएगा 2 काट दो, ठीक है, गलत है वो, ठीक है। 3.5 राइट है वहाँ पे। और संडे को 5 किलोमीटर हो गया। ये ऐसी एक टेबल थी कि नीचे दिए गए डाटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। और डाटा तालिका में बताया गया कि दिन और दौड़ी गई किलोमीटर है, ऐसे लिखा है पूरे सप्ताह भर में कि एक सोमवार को 5 किलोमीटर जाता है, मंगलवार को 3 किलोमीटर जाता है, बुधवार को 5 किलोमीटर जाता है। इस प्रकार से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार हर दिन अलग अलग वो किलोमीटर दौड़ता है। बुक में जी वाला मिसप्रिंट था, यहाँ पे 33.55, उसको काट दो, आगे से 2 काट दो, पीछे से 5 काट दो। अब सवाल है, यदि 5 किलोमीटर दौड़ने से 40 कैलोरी की खपत होती है, 5 किलोमीटर दौड़ने से 40 कैलोरी की खपत होती है, तो पूरे सप्ताह में कितनी कैलोरी की खपत होगी? हमसे पूरे सप्ताह का पूछा है, तो हम देखेंगे साहब पूरे सप्ताह में कितना दौड़ा, ठीक है, पूरे सप्ताह में कितने दौड़े, ठीक है, इनको हमें काउंट करना है। तो देखो 3.5 3.5 7 हो गए, कितने हो गए? 7, 7 5 12 3 18, 12 3 15 हो गए 7 5 12 3 15 और 6 21 22 23 और 5 कितने हुए? 28। पूरे सप्ताह में 28 किलोमीटर इन्होंने दौड़ लगाई टोटल मिला के। पूरे सप्ताह में 400 किलोमीटर है, कहाँ पर भाई? अच्छा 5 किलोमीटर में, तो हमने क्या कहा गया? हमने कुछ बोल दिया? अरे शब्दों पे नहीं जाओ, भावनाओं पे जाओ यार, ठीक है। भावनाएं कभी गलत नहीं हुई, मामला एकदम सही निकलेगा। कुछ भी पढ़ते रहे, अभी सवाल हुआ थोड़ी है। आ जाओ, तो पूरे सप्ताह में इन्होंने 28 किलोमीटर की यात्रा की। सवाल में लिखा है 5 किलोमीटर दौड़ने में 400 कैलोरी खपत होती है। 5 किलोमीटर दौड़े, 5 किलोमीटर की दौड़ में
5 किलोमीटर की दौड़ में कितनी खपत हुई, कैलोरी खपत हुई 400। 5 किलोमीटर दौड़ी तो 400 कैलोरी की खपत हो गई, ठीक है। तो बताइए 1 किलोमीटर दौड़ेंगे तो कितनी खपत होगी, 400 बटे में 5, तो आपकी 80 कैलोरी हो गई, ठीक है। 1 किलोमीटर दौड़ने में 80 कैलोरी खपत हो गई। तो जल्दी से बताओ पूरे सप्ताह है मतलब 28 किलोमीटर दौड़ने में कितने कैलोरी खत्म हुई। तो 80 गुणे 28 कर दो और बस मामला डन है। 0 8 का 8 में 4 आ गया, 4 कहाँ पे है साहब, 2244 कैलोरी आपका आंसर डन, ठीक है। 2240 बिल्कुल सही। बोलो बोलो। तो अब आप 9 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं और 11 भी कर सकते हैं। क्या लिखा है, लिखा 13 और 60, कहाँ पे लिखा भाई, 13 और 60 कहाँ पे लिखा है, हमने मिस्टेक कर दी है कहीं पे आंसर। ना ना ना, चेक करो आंसर सही है। 10 में का 4 देखो, 10वें क्वेश्चन का 4 ही ऑप्शन सही है, देख लो 4 ही सही है। हाँ 2240 सही है।